हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर कर रहे होंगे, जिससे आपका और आपके आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। तो दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप आज का टॉपिक समझ ही गए होंगे। तो मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक प्यारे बहुत अच्छे चमत्कारी वाक़या के साथ, जो कि है दोस्तों मिराज का वाक़या, जो हमारे प्यारे नबी और हमारे प्यारे अल्लाह के बीच का है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी देरी के। वीडियो में लास्ट एंड तक बनी रहें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए, तभी तो आपको वाक्य समझ में आएगा। चलिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वाक्य के शायद 2 पार्ट भी हो सकते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि ये वाक्य बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपको डिटेल में समझाने की और शॉर्ट करने की कोशिश तो है कि एक ही वीडियो में पूरा हो जाए। अगर नहीं हो सका दोस्तों तो इसके 2 पार्ट में ज़रूर बनाऊंगी, आप दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज का वाक़या। तो दोस्तों, ये वाक़या है हमारे मिराज का वाक़या, जो कि हमारे मोहम्मद साहब हैं। तो ये दोस्तों उस टाइम की बात है जब रात का समय हो रहा था और हमारे मोहम्मद साहब मक्का से जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम और फिर वहाँ से 7 आसमानों की उनको यात्रा कराई गई थी, ठीक है। और इस चीज़ का जिक्र दोस्तों कुरान में है, जो कि 17वीं सूरा अल इसरा में है, ठीक है। इसका जिक्र कुरान में भी है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों है इसरा, जिसे कहते हैं दोस्तों रात की यात्रा। तो ये हमारा ये हुआ था कि जब मोहम्मद साहब को जिब्राहिल अलैहिस्सलाम एक विशेष जानवर, जिसका नाम था दोस्तों बुराक जानवर पर मक्का से मस्जिद अल अक्सा जेरूसलम पहुँचे। और वहाँ से दोस्तों इसी चीज़ को इसरा कहते हैं, वहाँ से उन्होंने पैगंबरों की इमामत में नमाज अदा करी और 7 आसमानों की यात्रा कराई हमारे प्यारे जिब्राहिल अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद साहब को, ठीक है। आपको इतना समझ में आया, अब मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद दोस्तों जब वो आसमान की हमारी यात्रा मोहम्मद साहब कर रहे थे, तब वहाँ सेकंड चीज़ ये हुई मेराज, जिसे कहते हैं आसमानों की यात्रा कर रहे थे। तब वहाँ दोस्तों सबसे पहले आसमानों की यात्रा में धीरे धीरे उनके पास सारे ही नबी आते गए। तो दोस्तों 1 से लेके 7 आसमानों पर उन्हें अलग अलग पैगंबर मिले, जो कि सबसे पहले जो उन्हें मिले थे वो थे आदम अलैहिस्सलाम, जो कि पहले आसमान पे थे। दूसरे आसमान पे थे दोस्तों ईसा अलैहिस्सलाम। और दोस्तों तीसरे आसमान पे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। चौथे पे थे दोस्तों इदरीस अलैहिस्सलाम। पाँचवें पे थे दोस्तों हारून अलैहिस्सलाम। और छठवें पे थे दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम। और दोस्तों हमारे प्यारे 7वें आसमान पे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो ये ऐसे करके 7 आसमानों पे 7 पैगंबर थे, जिनसे हमारे प्यारे नबी की मुलाकात होती गई और वह उनसे मिलते गए, ठीक है। और उन्होंने वहाँ नमाज भी अदा करी। तो अब इसके बाद दोस्तों थर्ड पार्ट आता है, जो कि है दोस्तों सिदरत अल मुंतहा और अल्लाह से मुलाकात। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी, ये आखिरी सीमा पर हुई थी, जब हमारे मोहम्मद साहब को वहाँ तक ले जाया गया था, जहाँ उन्होंने उनकी मुलाकात हमारे प्यारे अल्लाह से हुई थी। और दोस्तों इसी समय, ये एक ऐसा समय था जब 5 वक्त की नमाज का हुक्म मिला था। दुनिया में जितने इंसान हैं उनको इसी वाक्य से 5 वक्त की नमाज का हुक्म दिया जाता है, जो कि पहले दोस्तों 50 थी। दोस्तों पहले 50 नमाज थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने इस घटना को, इस सलाह को सुनकर उन्होंने 5 नमाज कर दी 50 को हटा के, ठीक है। हमारे लिए, हमारे प्यारे इंसानों के लिए, भाई बहनों के लिए हमारे प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम ने कि 50 नमाज को ज़्यादा होती हैं, इसलिए उन्होंने घटाकर 50 करी, जिससे इंसान आराम से हर अलग अलग वक्त में अल्लाह की इबादत कर सके। और दोस्तों ये वाक़या एक ऐसा है, इतना अच्छा वाक़या है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और ये हमारे इस्लाम में बहुत ही चमत्कारी वाक़या माना जाता है, और इससे ही हमें नमाज का इस्लाम में हुक्म मिला है। इस वाक़ये से ही हमको समझ में आता है
इससे हमें पता भी चलता है कि हमारे इस्लाम में 7 आसमान हैं, सातों आसमान पे अलग अलग पैगंबर भी हैं। और दोस्तों लास्ट चीज़, मुसलमान इसे हर साल 27 रजब को इस घटना की याद में शब-ए मिराज को मनाते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैंने पूरा ही कवर कर लिया है, तो पूरा वाक़या दोस्तों हो गया पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो वाक़या और पसंद आया हमारे मोहम्मद की कैसे अल्लाह से मुलाकात हुई। हमारे प्यारे नबी ने ही अल्लाह को देखा था और बहुत ही खुश नसीब ये वाली चीज़ है जो कि अल्लाह को देख पाए, बहुत हमारे प्यारे नबी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला वाक़या और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।